नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। और मेरा नाम CS KK अग्रवाल है। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा ऊपर में GST ट्रेनर taxbykk.com, व्हाट्सएप का नंबर 9999227381। और नया सर्कुलर आया है रेस्टोरेंट के लिए, और जो नोटिफिकेशन आया था उसी के बेसिस पे उसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं इस पूरे सर्कुलर को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखलाता हूं, जहां पर हम लोग GST की एक शानदार ट्रेनिंग देते हैं। आप CA इन प्रैक्टिस हो, लॉयर्स हो, अकाउंटेंट हो और अच्छा GST सीखना चाहते हैं, बहुत इन डेप्थ इंडस्ट्री ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सीखना चाहते हैं, तो हमारी ही GST पूरे इंडिया में सिर्फ हम लोग इकलौते हैं जो इतना इन डेप्थ आपको बताएंगे। सब कुछ बताते हैं। मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखलाता हूँ आपको, 10 सेकंड लगेगा। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके नीचे में हमने लर्न इन डेप्थ एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड GST विद अस, GST सर्टिफिकेट कोर्स विद CS KK अग्रवाल, फ्लैगशिप एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस GST सर्टिफिकेट कोर्स इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, लॉयर, CA इन प्रैक्टिस, CAs in practice, CMA in practice, CEO, CFO and others. This course is very in-depth and industry-oriented. We shall discuss all legal and practical points of every provisions in the Act. The course is almost plus 200 hours, and we cover every section of CGST Act, subsection, clauses, sub-clauses, proviso, explanation, और उसके पीछे के सारे logics, interlinkage of sections, IGST Act, all its corresponding rules, corresponding notifications, corresponding circulars with case laws and case studies with practical examples. We will make interlinked section with sections, sections with rules, sections with forms, sections with notifications, sections with circulars. हर चीज को इंटरलिंक करेंगे। नो डाउट वी हैव लर्नर्स फ्रॉम एवरी फील्ड ऑल ओवर इंडिया, सिंस नो अदर फैकल्टी ऑल ओवर इंडिया कवर्स दिस मच इन डेप्थ ऑफ GST. बी स्मार्ट लर्नर एंड ज्वाइन नाउ। और ज्वाइन नाउ करने के लिए आप सिर्फ क्लासेस में जाइए, रिकॉर्डेड क्लासेस है हमारी, इसमें जाइए और यहाँ पर आपको ये GST सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा जिसको आप खरीद सकते हैं। और 1750 से स्टार्ट होगा, 2 मंथ की वैलिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा। अब आते हैं जो सर्कुलर आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेटर में जो सेक्शन 95 या सेक्शन 55 ऑफ IGST एक्ट में इन्होंने और एक सर्विसेज नोटिफाई कर दी। 3 पहले से थी, चौथी इन्होंने नोटिफाई की रेस्टोरेंट सर्विस, जो 1 जनवरी 22 से एप्लीकेबल है। और इसके बाद इन्होंने एक सर्कुलर निकाला जो 17 दिसंबर 2021, सर्कुलर नंबर 167/23/2021। इसी सर्कुलर को हमने एक चार्ट फॉर्म में बनाया है, जिससे मैं आपको समझाता हूं और फिर हम लोग सर्कुलर के एक एक लाइन भी पढ़ेंगे आपको। देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो स्विगी थे, जोमेटो थे, वो क्या करते थे, रेस्टोरेंट को अपने पास रजिस्ट्रेशन करते थे और फिर कस्टमर ऑर्डर देता था स्विगी को, और स्विगी क्या करता था, रेस्टोरेंट में उस ऑर्डर को देता था और वहीं से पिकअप करके बाकी कस्टमर को वो पहुंचा देता था। पहले क्या होता था, ई कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी और जोमेटो 95 में नोटिफाई नहीं थे, इसलिए वो रेस्टोरेंट का वो TCS कलेक्ट करते थे। अब क्योंकि 95 में नोटिफाई हो चुका है, तो अब TCS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब क्या क्या चेंजेस आए, रेस्टोरेंट में क्या इफेक्ट आएगा, ई कॉमर्स में क्या इफेक्ट आएगा, वही आपको बता रहे हैं। तो चेन ऑफ इवेंट तो आपको समझ में आ ही गया। कस्टमर ई कॉमर्स ऑपरेटर को ऑर्डर देगा, वो चाहे जोमेटो या स्विगी हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट को बता देगा कि भैया ये एक दाल मखनी 4 रोटी का ऑर्डर तुम तैयार रखो, मेरा बंदा आएगा, पिक करेगा और कस्टमर को दे देगा। अब इस पूरे में GST इफेक्ट कहां से आ रहा है, इनवॉइस कौन इशू करेगा, क्या ई कॉमर्स को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है या नहीं है? तो सबसे पहले इसका इनवॉइस कौन इशू करेगा, तो रेस्टोरेंट इशू नहीं करेगा, इसका इनवॉइस इशू करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। मान लीजिए 100 रुपया का ऑर्डर है, प्लस 5 रुपया GST, रेस्टोरेंट पे 5% ही GST, 105। ये इसके ऊपर GST वो ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा, चाहे रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। ठीक बात। ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो सेपरेटली इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो। अब रेस्टोरेंट वालों को क्या फर्क पड़ेगा, ये समझ लीजिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर 100 रुपया कलेक्ट किया, 5 रुपया तो गवर्नमेंट को दे दिया, 100 रुपये में से 95 रुपीज वो रेस्टोरेंट को दे देगा, 5 रुपया कमीशन के रूप में रख लेगा। क्या इस 95 रुपीज पे क्या रेस्टोरेंट वालों को टैक्स देना है? बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर दे चुका है।
अब रेस्टोरेंट जहां पर, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर तो स्विगी और जोमेटो बहुत बड़े हैं, वो शायद मेरा यूट्यूब चैनल देखे भी नहीं, लेकिन जो नॉर्मल रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा आप देखिए। एक रेस्टोरेंट ओनर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो सब आपको समझना है। अगर रेस्टोरेंट का एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, रेस्टोरेंट का एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, वो जितना भी फूड वो ई कॉमर्स थ्रू ऑपरेटर के थ्रू बेचता है, या फिर वो बैठा के खिलाता है, या खुद ही ऑर्डर डिलीवर करता है, इन दोनों का टर्नओवर जोड़ने के बाद, इन दोनों का टर्नओवर को जोड़ के एग्रीगेट टर्नओवर निकलेगा। अगर ये एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो इन दोनों का टर्नओवर अगर एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सीड कर जाता है तो रजिस्ट्रेशन लेगा, नहीं करता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। तो अगर रेस्टोरेंट सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो क्या फिर रेस्टोरेंट अगर रजिस्ट्रेशन लेता है और सारा सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो क्या वो टैक्स देगा? नहीं, टैक्स नहीं देगा। वो जीएसटीआर 1 में टेबल 8 में एग्जेम्प्ट सप्लाई के रूप में शो करेगा, और 3B में 3.1C में एग्जेम्प्ट सप्लाई के थ्रू वो यहां भी शो करेगा। मैं एक बार फॉर्म दिखलाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहले जीएसटीआर 1 नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। तो यहां पर ऑब्वियसली इंट्रा स्टेट होगा, तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, या इंटर स्टेट सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो वो सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करता है, तो यहां पर वो नील रेटेड सप्लाई या एग्जाम सप्लाई इसमें फॉर द टाइम बिंग, इसके लिए कोई अलग कॉलम नहीं बनाया हुआ, एक्चुअली में ये एग्जाम सप्लाई नहीं है, लेकिन सर्कुलर पढ़ेंगे फॉर द टाइम बिंग ये कह रहा है कि यहीं पर आपको शो करना है। और जीएसटीआर 3B में कहां शो करना है वो भी आपको दिखला देते हैं। जीएसटीआर 3 में यहां शो करना अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड। तो यहां पर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जरूर लिखिए, लेकिन यहां पर 0 कर दीजिए, और ये फॉर द टाइम बीइंग है। वापस आते हैं, तो ये हो गया रेस्टोरेंट का। मैं रेस्टोरेंट का एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। उसी रेस्टोरेंट को रजिस्ट्रेशन लेना है अगर इन दोनों का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर होगा, और ये एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेता तो जीएसटी में रिटर्न फाइल करेगा 1B और 3B, लेकिन एग्जाम सप्लाई में शो करेगा, टैक्स 0 लिखेगा बस। लेकिन अगर वो अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सप्लाई करता है तो जितना ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है वो तो यहां वो शो कर देगा टेबल में, और जो बाकी कर रहा है उस पर वो जो नॉर्मल टैक्स बनता है वो देगा। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर में आप समझिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर जब ये 5 रुपया कलेक्ट करेगा कस्टमर से, इसको तो आईटीसी तो मिल रहा होगा, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इनवॉइस जनरेट किया है रेस्टोरेंट सर्विस के सप्लाई के लिए 5 रुपया, ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा कैश में, कोई आईटीसी यूटिलाइज नहीं करेगा। और वो शो कहां करेगा? बोला जीएसटीआर 1 में 4A में शो करेगा, आउटवर्ड सप्लाई में, ये रिवर्स चार्ज में नॉट एज रिवर्स चार्ज, लेकिन 4A में अगर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट वाले से वो पिकअप कर रहा है तो 4A में शो करेगा, अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से पिकअप कर रहा है तो 7A1 में शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एंड सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो यहां वो शो करेगा, इनवॉइस की डिटेल लिखेगा, रेट लिखेगा 5%, और जो जितना मतलब नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई की तरह यहाँ शो कर देगा। कब? ये B2B सप्लाई के लिए। लेकिन वो रेस्टोरेंट ओनर अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो कह रहा है 7A में चले जाइए, ये रहा टैक्सेबल सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहां वो शो करेगा। और 3B में कहां शो करेगा? 3B में नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई की तरह वो शो कर देगा, अभी दिखा रहा हूं, यहां 3.1A में शो कर देगा, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। और बाकी सप्लाई के लिए क्या करेगा? अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट के अलावा अदर्स करता है तो नॉर्मल जीएसटीआर 1 जैसे बाकी लोग भरते हैं वैसे भर लेंगे, पे टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई नॉर्मल, और आईटीसी यूटिलाइज कर सकता है यहाँ। लेकिन रेस्टोरेंट वाले में आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकता, ये हैव टू पे ₹5 इन कैश, और ऑब्वियसली क्योंकि ये 95 में आ गया इसलिए टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब मैं आपको सर्कुलर एक बार पढ़ के दिखला देता हूँ। वुड ई कॉमर्स have to still collect TCS in compliance with section 52 of the CGST Act?
तो as restaurant service has been notified in the section 9(5) of the CGST Act, the e-commerce operator shall be liable to pay GST on restaurant services provided with effect from 1st January 2022 through e-commerce operator. Accordingly, the e-commerce operator will no longer be required to collect TCS and file GSTR 8 in respect of restaurant service on which it pays tax in terms of 9(5). तो 9(5) आने के बाद TCS खत्म हो गया। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर वो 4 के अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइड करता है जिसपे वो 9(5) में नहीं आया, तो उस पे टीसीएस का रिक्वायरमेंट रहेगा। On other goods or services supplied through e-commerce operator which are not notified under section 9(5), e-commerce operator will continue to pay TCS in terms of 52 of the CGST Act in the same manner at present. Would e-commerce have to mandatorily take a separate registration? तो एज ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। Would the e-commerce operator be liable to pay tax on supply of restaurant service made by unregistered business entity? यानी कि रेस्टोरेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी टीसी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना पड़ेगा। यस। एग्रीगेट टर्नओवर रेस्टोरेंट का कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड अदर्स, दोनों को जोड़ के। अगर दोनों को जोड़ के अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 और 3B में आउटवर्ड सप्लाई में वैल्यू लिखेगा, मतलब नील एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो शो करेगा। Can the supplies of restaurant service made through e-commerce operator be recorded as inward supply of e-commerce operator liable to reverse charge? No, मैंने बताया कि वो नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई ही माना जाएगा। तो would e-commerce operator be liable to reverse proportional ITC? तो बोलता है नो। आप ये समझिए लिखा क्यों है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, रेस्टोरेंट का आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, और दूसरा कि रेस्टोरेंट सर्विसेज का आईटीसी ब्लॉक्ड है, क्या वो रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी रेस्टोरेंट सर्विस पे कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा, आईटीसी वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है। कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज आईटीसी टू पे? नो। Would supply of goods or services other than restaurant service through e-commerce be taxed at 5% without ITC? Other than restaurant service पे जो नॉर्मल रेट लगता है वो लगेगा और आईटीसी यूटिलाइज कर सकता है। ये सब वही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आप समझिए यहाँ पर जो हमने बताया है कि रेस्टोरेंट वाला टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 1 एंड टेबल 3.1C ऑफ 3B में एग्जेम्प्ट सप्लाई के रूप में शो करेगा, और ई कॉमर्स ऑपरेटर का तो मैंने बता ही दिया है कि वो कहाँ शो कर रहा है। ये भी कहीं लिखा होगा। यस, कहाँ देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर में ऑल्सो फॉर द टाइम बिंग फर्निश द डिटेल ऑफ सच सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अंडर 9(5) इन टेबल 7A1 अगर अनरजिस्टर्ड से ले रहा है, और रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है तो 4A में शो कर देगा एज द केस में फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ये फॉर द टाइम बिंग है, और रेस्टोरेंट वाले का मैंने बता ही दिया आपको। तो ये इतना था। यहाँ पर इस YouTube में है, क्योंकि ये लाइव क्लासेस में हमने नहीं बताया है। लाइव क्लासेस में बताया होता तो और स्लो जाते, बहुत स्लो जाते, और एक एक वर्ड पढ़ते और इंटरलिंकिंग करते, नोटिफिकेशन के साथ आपको बताते। लेकिन क्योंकि YouTube में जा रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें फास्ट ही रहते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जो YouTube में देख रहा होता है वो हड़बड़ाहट में देख रहा होता है, वो सीखने के लिए नहीं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होता है जल्दी जल्दी, उसके लिए होता है। तो हमारी ये जो क्लासेस है, वेबसाइट में आपको फिर से बता देता हूँ, taxbykk.com, इसमें जरूर से जाइए। और ये जीएसटी की सर्टिफिकेट कोर्स की क्लासेस आपको जरूरत पड़ेगी। आप बाकी टीचर की करेंगे तो हो सकता है कि आपको बार बार भूल जाएंगे, हम लोग याद भी करवा देते हैं। तो इसको जरूर से अटेंड कीजिए, आपको फायदा निश्चित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा व्हाट्सएप है 9999227381, इसमें कांटेक्ट जरूर कीजिए हमें, हम आपसे बात भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।